नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शानवी टू व्हीलर लर्निंग स्कूल से। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी कैसे हैं? बढ़िया होंगे। और मैं यही दुआ करता हूं भगवान से भी कि आप सब अच्छे रहें, खुश रहें। और आज मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा भैया के कि कल के डे में और आज के डे में क्या फ़र्क आया है, और आज भैया कैसे गाड़ी चला रहे हैं मैं वो भी आपको दिखाऊँगा वीडियो में। और मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि भैया जब गाड़ी चला रहे हैं तो टायर के निशान कैसे आ रहे हैं, मतलब टायर सीधे आ रहे हैं या टेढ़ी जा रही है, ये चीज़ मैं ये भी बताऊंगा आपको। तो कल से काफ़ी बेटर है आज के मुकाबले में, मतलब ये लगा लो पहले दिन और आज का दिन में फ़र्क आया है, पक्का 101% फ़र्क आया है। 20 से 30 के एवव के बीच में फ़र्क आया है, और भैया को कम से कम 5 से 10% का फ़र्क ज़रूर आया होगा। इससे ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन 5 से 10% ज़रूर कह सकता हूँ। तो पहले मैं बैक कैमरा करता हूँ, बैक कैमरा कराता हूँ मैं पहले। ये दो, अब भैया चला रहे हैं। अब भैया जब चला रहे हैं तो आज क्या हुआ है कि आज भैया के जो स्टेप है पैरों के, वो हल्का हल्का कदम चल रहे हैं। कल रुक रहे थे थोड़ा थोड़ा करके, आज हल्की सी रेस के साथ थोड़ा थोड़ा कदम चलवा रहा हूँ मैं। तो ये स्टेप स्टार्ट हुआ है बनना, पहले नहीं हो पा रहा था, कल भी नहीं हो पा रहा था, पहले दिन भी तो खैर हो ही नहीं पा रहा था। दूसरे दिन थोड़ा फ़र्क पड़ा, तीसरे दिन थोड़ा फ़र्क पड़ा, चौथे दिन थोड़ा फ़र्क पड़ा, तो आज थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। और अब मैं इसके साथ धीरे 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 बस इतना ही, ज़्यादा रेस नहीं देनी है, ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं इसके साथ साथ आपको गाड़ी के टायर की तरफ भी दिखाऊँगा, टायर में क्या हो। तो जब देखो आज भैया गाड़ी थोड़ा सा सीधा रख रहे हैं, तो टायर के साथ पीछे वाला टायर का निशान बना रहा है, ठीक। तो अब मैं आपको लाइन दिखाता हूँ थोड़ा सा, अगर ये सही दिखेगी तो। हाँ देखो, ये टायर का निशान बना हुआ है, आप देख रहे होंगे। और ये मैंने थोड़ा सा ये कर दिया, ये अब सही दिख रहा है। तो आप इसको देख रहे होंगे, तो ये अभी टायर के ऊपर टायर का एक निशान बन रहा है, और इससे ये पता चल रहा है कि गाड़ी सीधी चल रही है। अभी हम ये नहीं देखेंगे कि भैया कौन सी दिशा में जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि टायर के ऊपर अगर टायर का निशान आ रहा है तो भैया का जो वेट है वो थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, उसमें फ़र्क आ रहा है। ये पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट बन रहा है। और मैं अभी यहाँ से भी आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये लाइन देखो, लाइन भी देखो और गाड़ी का वेट भी देखो। हालांकि अभी थोड़ी टेढ़ी गाड़ी है, बट टेढ़ी गाड़ी में भी सीधी है। अब उसका कारण क्या है कि गाड़ी के लिए चारों दिशाएं सीधी होती है, हमारे लिए वो सीधा होता है जिस तरफ हमें जाना है। तो आप किसी भी एंगल में अगर गाड़ी को रखते हो तो उसका वेट बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी भैया तिरछा चला रहे हैं, अब राइट को मोड़ रहे हैं धीरे धीरे करके। अब तो राइट वाला धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे, अब थोड़ा सा राइट का पैर भी चलना शुरू हुआ है। कल तो राइट का पैर भी नहीं चल रहा था, आज काफ़ी हद तक देखो राइट का पैर भी चल रहा है थोड़ा थोड़ा करके। संभालो संभालो, पूरा संभालो गाड़ी को, हाँ सीधी रखना। देखो ये फ़ायदा हुआ है 5वें दिन, आज 5वां दिन है भैया का, तो 5वें दिन में ये फ़र्क आया अभी। अब आप देख रहे हो, देखो टायर का निशान, हाँ हल्की सी टेढ़ी हो रही है, बट भैया सीधी कर रहे हैं। अब इसके साथ भैया के साथ एक और फ़र्क हो रहा है कि भैया का जो लेफ़्ट हैंड है, जो कल तक हाथ पुशिंग नहीं कर रहा था, आज वो 2% से 5% में पुश कर रहा है। ये हल्का हल्का हाथ का मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, तो ये स्टार्टिंग हो गई है हाथ के मूवमेंट की भी और पैरों के मूवमेंट की भी। तो रेस के उठाना नहीं है, चलाना है, अभी चलाना है। जब तक हाथ पे वेट नहीं आएगा मूवमेंटिंग नहीं होगी। अभी कम आ रही है मूवमेंट, हाँ ऐसे चला के सीधा हैंडल, हाथ का मूवमेंट सेंटर करना है। तो मैं भी थोड़ा स्टॉप करता हूँ, देखो थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है, ये चीज़ हल्के हल्के फ़र्क पड़ रहा है। और पैर भी स्टेप शुरू करने लगे हैं, मतलब दोनों पैर अब चलने लगे। कल एक ही पैर चलवा रहा था, लेफ़्ट ही चल रहा था, या राइट पे झुक रही थी गाड़ी,
आज कम से कम ये है कि थोड़ा सा फ़र्क है, वही 20-30 अबव आ सकते हैं इसमें, हम इतना कह सकते हैं 20-30। बट भैया को 10 से ऊपर फ़र्क नहीं है, 5 to 10 के बीच में ही फ़र्क है। और अभी आप देख सकते हैं टोनी वैसे ही है जैसे रखी हुई होती है भैया ने, और अभी क्योंकि उस पर ध्यान जाएगा नहीं हमारा, ठीक है। अभी हमारा मेन फोकस रहेगा पैरों को चलाना रेस के बराबर, यानी कि जितनी हमारी रेस चलेगी उसके हिसाब से हमारे पैर भी चलेंगे, स्टेप बनेंगे, उसका स्टेप बोलते हैं उसको हम, स्टेप धीरे धीरे चलाना, ये चीज़ होती है। क्योंकि रेस तेज़ होती है तो पैर भी तेज़ भागते हैं, और रेस हल्की होती है तो पैर भी हल्के चलते हैं। ये अक्सर स्लो में काम आता है, स्लो धीरे चलाओगे तो ये अक्सर जाम में काम आता है, मार्केट में काम आता है। ये पॉइंट आपका बहुत काम आता है उसमें, मार्केट में, भीड़ भाड़ वाले एरिए में, ट्रैफिक में। जब आप ट्रैफिक में कहीं फंस गए हो तो आपको इसी तरह से चलना होता है, क्योंकि आपके आगे भी गाड़ी है पीछे भी गाड़ी है, तो जिस हिसाब से आगे गाड़ी वाला चलेगा उसी हिसाब से आप भी चलोगे। अगर वही धीरे चल रहा है तो आपको भी डिस्टेंस रख के धीरे चलना पड़ेगा, तो ये चीज़ होती है। तो अब मैं टायर के निशान भी आपको बता रहा हूँ कि बीच बीच में सही आ रहे हैं और बीच बीच में हल्के से चौड़े हो रहे हैं। ये मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, टायर के ऊपर डिपेंड थी पूरी, तो मैंने पूरा टायर का ही बताया था। वो भैया भी आए थे, उनको भी साइकिल नहीं आती थी, बट कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने पूरी क्लास नहीं करी थी, और एक्चुअली उनके हाथ में कोई दिक्कत हो रही थी, तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप स्कूटी नहीं चला सकते हो, ये मोमेंटिंग हो गई थी। तो जहाँ पे सीधी होगी वहाँ पे टायर के निशान पतले आएंगे, जहाँ पे चौड़ा होगा वहाँ पे टायर के निशान एक के ऊपर एक ना आके एक के साइड में एक आएंगे, और जहाँ पे झुकेगी गाड़ी वहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा होगा। देखो यहाँ पे गाड़ी झुकी है, इस पॉइंट पे गाड़ी झुकी है, इसलिए थोड़ा सा तिरछा है, ठीक है, हल्की सी तिरछी है। जब मैं भैया के टायर का दिखाता हूँ कि भैया टायर में कैसे एडजस्ट करते हो। मैं ये पॉइंट पकड़ता हूँ, ये देखो, ये झुकी, ये फिर सीधा किया भैया ने, ये देखो, फिर ये चले, पैर चलने शुरू हुए, ये स्टेप बना, फिर यहाँ रुक के ब्रेक लगाई, ये चीज़, ये स्टेप। तो ये हल्की सी तिरछी है, अभी देखो, अब सीधी करिए। तो अभी क्या हो रहा है, चलते हुए तिरछी हो रही है। चलते हुए तिरछी होने का मतलब ये हो गया, कि अभी पुशिंग कम हो रही है 1% 2% ऐसे हो रही है, बट कम हो रही है, अभी ये हो गया। तो आज का मेन बेसिक है कि बैलेंसिंग सेम वही रहेगा, हाउ टू कंट्रोल स्कूटी बैलेंस, हाउ टू कंट्रोल स्कूटी वेट हम कैसे कंट्रोल करें, क्या क्या करें। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना रहा हूँ इसकी। फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी, फिर सेकंड वीडियो मैंने बनाई थी, फिर थर्ड वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, तो 5 देखो। हाँ, ये अब लेफ़्ट वाले पे थोड़ा जोर के लिए मैंने बोला कि हल्का सा जोर लो, हैंडल सीधा रख के ब्रेक लगाओ, हाथ को हल्का सा टाइट करो ताकि हैंडल सीधा रुके, और उसी हिसाब से पैर का स्टेप भी बनाओ, और पैर पे भी वेट डालो, हाथ पे भी वेट डालो। जब हाथ पे आप पैर पे डाल रहे हो तो गाड़ी का सपोर्ट मिल रहा है, जब हाथ पे डाल रहे हो तो हैंडल सीधा रुक रहा है। तो दोनों चीज़ों का काम वर्क हो रहा है, पैरों का भी वर्क हो रहा है, हाथों का भी वर्क हो रहा है, तो ये चीज़ें हो रही है। तो आज में भैया ने काफ़ी हद तक ठीक है टायर भाई। हाँ, हालांकि मैं ये कह सकता हूँ अभी कि गाड़ी टेढ़ी जाएगी, बट टेढ़ी में भी सेंटर बना के जाएगी, तिरछा जिसे हम बोलते हैं। भैया भी तिरछा चला रहे हैं बट सीधी रख रही हुई है, तिरछे में भी सीधी है। तो गाड़ी के लिए ये बैलेंस सीधा है, हमारे लिए ये तिरछा है, बट गाड़ी के लिए ये सीधा है। मेन होता है हमें वेट सीधा रखना है। वेट सीधा का मतलब बॉडी जो होती है स्कूटी की, पीछे वाला टायर जिस पे डिपेंड है, वो चीज़ सीधा रखना। तो उसको हम चाहे लेफ़्ट में रखें, राइट में रखें, तिरछा रखें, बट सीधा रखें, ये चीज़ ज़रूरी होती है। तो गाइस आज के लिए मैं इतना ही करूँगा, और अभी थोड़ा और मैं वीडियो बनाता हूँ। कुछ वीडियो मुझे लगता है बीच में काटना भी पड़ेगा, शायद हो सकता है लाइनिंग वो सही से आई नहीं है, बाद में थोड़ा सही आई।
अगर हम अभी भी ध्यान दें ना, ये देखो, अगर मैं इस पॉइंट से ध्यान दूँ ना नीचे वाले टायर के, हमारे टायर कैसे चल रहे हैं, तो आप देखोगे टायर के 7 टायर के निशान चलेंगे जब दोनों सीधे होंगे तब। ये देखो, ये टायर के 7 है, उसके बाद झुकी है गाड़ी, उसके बाद सीधा किया है। मतलब पहले भैया क्या कर रहे थे, चलते हुए गाड़ी को झुका रहे थे, हल्के से चलते ही गाड़ी झुका रहे थे। अब भैया ने ये कर दिया कि थोड़ा सा गाड़ी जब चल रही है तो हाथ पे जोर आ रहा है तो वो थोड़ा सीधी हो रही है, जब वो सीधी हो रही है तो बैलेंस सीधा हो रहा है, जब बैलेंस सीधा होगा तो गाड़ी सीधी चलेगी। और जब आपका लेफ़्ट वाला हाथ पे जोर आके उसे सेंटर के लिए रोकेगा दोनों हाथों से, तो वो और सीधी होगी। लेकिन अभी एक हाथ पे जोर आएगा, एक हाथ पे जोर नहीं आएगा, राइट वाले पे। राइट वाला टफ़ होता है, इसलिए अभी उस पर भी धीरे धीरे ही आएगा। 1-2 दिन में आ सकता है, या हो सकता है 2-4 दिन में आ सकता है। ये धीरे धीरे आएगा, ये कंफर्म नहीं होता कब तक आएगा, बट आएगा ज़रूर, ये होता है। बस 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 बस, बैक, हाँ मोड़ो राइट में, हल्का घास है ना आगे, बंद करके पीछे मोड़ लो, पीछे डाउन, पीछे बैक कर लो, हैंडल मोड़ के रखो। हाँ, अब दोनों पैरों पे वेट रखना। देखो, पहले मैं इस तरह से मुड़वाता हूँ, खुद से सपोर्ट लेके करवाता हूँ, खुद भी साइड में बताता हूँ इस तरह से मोड़ना है। फिर खुद बोलता हूँ कि भैया अब 1-2 दिन बाद बोलता हूँ आप खुद मोड़ो धीरे धीरे करके और बनाओ, वेट संभालो। ये होता है वेट गाड़ी का। इससे आप गाड़ी का वेट कंफर्म करते हो कि गाड़ी पे कितना वेट है, कितना नहीं है, कितना आप संभाल पा रहे हो या नहीं संभाल पा रहे हो, ये चीज़ें। देखो, खुद से गाड़ी पहले ऐसे मुड़वानी चाहिए, पर ये नहीं कि बिल्कुल पहले दिन ही आप ये कराओ, नहीं, पहले स्टार्टिंग में रेस समझाओ, जब आपको मोड़नी है तो गाड़ी बंद करके मुड़वाओ, फिर 1-2 दिन बाद फिर उसे मोड़ना सिखाओ। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो ट्रेनर है, और उनके लिए भी बोल रहा हूँ जो लोग सीखते हैं। अब इसी लाइन के पास बनानी है लाइन। तो गाइस, कल सैटरडे है, परसों संडे है, तो भैया तो आएंगे नहीं, भैया आएंगे सीधा मंडे को, क्योंकि वीकेंड छोड़ के 14 डेज़ का कर दिया मैंने, पहले 15 था। फिर वेट बराबर करो दोनों से, और गाड़ी थोड़ा और सीधी करो। जिस भी दिशा में है बस सीधा होना चाहिए, ये ध्यान रखो, किसी भी दिशा में हो बस सीधी होनी चाहिए। तो अब मैंने 14 डेज़ का कर दिया है, 15 डेज़ की जगह पे 14 डेज़ कर दिए मैंने। और अब आप इस लाइन पे देखते हैं भैया की ये वाली लाइन कैसे बनेगी। आराम से सीधी करो गाड़ी, और राइट को करके थोड़ा थोड़ा सीधी करो। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुई है कपड़े की वजह से। और राइट पे का हैंडल कम, पहले हैंडल कम, हल्का सा तिरछा राइट में, वेट राइट में, यहाँ पे भी थोड़ा दिक्कत है। और राइट में हल्का सा बिल्कुल कम कम कम। अब कम करो, हैंडल ज़्यादा मुड़ रही है, रेस भी ज़्यादा हो रही है, हाथ से ही करना। बस बस, सीधा कर दो हैंडल, वेट बराबर करो, हैंडल सीधा करो। हाँ, दोनों पैरों पे वेट लाओ। आराम से, ये देखो गड़बड़ हो रही है।